नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज फिर हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या एआई मानवता का अंत है, या क्या हम कह सकते हैं कि एआई रोजगार को समाप्त कर देगा, नौकरियों को समाप्त कर देगा? एआई के लाभ, एआई के हानि, इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एआई एआई एक मानव की बुद्धिमत्तापूर्ण आविष्कार है, या मानव की मूर्खतापूर्ण आविष्कार है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और आखिरी में एक हर बार की तरह हर वीडियो में हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, वो निष्कर्ष भी निकालेंगे। चलिए तो जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आखिर क्या है, एआई क्या है। एआई एआई एक ऐसी मशीन है, एक मशीन ही कह सकते हैं क्योंकि इंसान के द्वारा बनाई गई है। कृत्रिम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई। और बुद्धिमत्ता यानी खुद की सोचने समझने की क्षमता वह मशीन रखती है। तो उसमें अब हम देख रहे हैं एआई यानी कि एआई रोबोट आ गए। वे मनुष्य यानी कि मानव या इंसान, जो मतलब मानव और इंसान जो उस रोबोट में भी जो भी उसे कार्य करवाना है, चाहे वो उसे हम के लिए कि एक उसे घर में काम करने के लिए यानी कि किचन मेड की तरह काम करना है, यानी कि उसे खाना बनवाना है, खाना परसवाना है, तो उस टाइप का उसमें एक चिप डाल दिया जाएगा और वो आपके लिए रोज़ खाना बनाएगा और वो खाना सर्व भी करेगा। और एक एजुकेटेड रोबोट जिसमें वो शिक्षा की एजुकेटेड जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का या आल सब्जेक्ट का एक चिप बना के उसमें डाल दिया जाएगा और सोचेगा समझेगा और वो तुम्हें एजुकेटेड करेगा, यानी कि टीचर की तरह पढ़ाएगा। और फिल्म मेकर में देख लीजिए, फिल्म मेकिंग में खुद खुद वो जो खुद जो मशीन तैयार की जाएगी फिल्म मेकिंग के लिए, उसमें वो खुद कहानी बनाएगी, डेवलप करेगी, कैसे कहानी क्रिएट करना है, आखिर कहाँ से उठाना, खुद सोचने समझने के बाद में डायरेक्टर के सामने, प्रोड्यूसर के सामने वे कहानी रख देगी। ये फिल्म मेकिंग होगा। अभी नया नया अजय देवगन ने एक अपनी खुद की एआई कंपनी लॉन्च की जिसका नाम है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, प्राइम डेक्स करके ऐसे कुछ नाम है उसका। तो अजय देवगन ने लॉन्च की है। बॉलीवुड के हीरो है, 90s के। कौन नहीं जानता अजय देवगन को? ठीक है, ये कोई काम की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी अगर हम देखें एआई का, तो जो कंपनीज़ में बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई है, वे बिल्कुल सटीकता से काम कर रही है। इतनी सटीकता से कि बिल्कुल एरर एरर जो होता है उसे बिल्कुल ख़त्म कर रही है और बिल्कुल सटीकता से काम कर रही है। और काम जल्दी जल्दी बिल्कुल बिना थके हुए काम जल्दी से हो रहा है। और अगर हम और आगे चले एआई पर, तो कंपनीज़ होगा, कंपनियों में मशीनें काम कर रही है। और एक एआई का एक विशिष्टता कहें तो वो बिना थके हुए काम करती है, 24 घंटे लगातार काम करती है। मनुष्य थक जाता है, मनुष्य 8 या 10 घंटे काम करता है, लेकिन मनुष्य थक जाता है और वो 24 घंटे काम कर रही है। तो ये सभी मैं जो बता रहा था यही लाभ है एआई के। और अगर एआई के लाभ देखें तो जैव विविधता नहीं, जो बायो जो जैव जो अपनी जो एक प्रकार से कहे अपन, भूकंप है या बाढ़ है या प्रदूषण है, इन चीज़ों को एनालाइज करेगी। एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस पर बिल्कुल वे काम करेगी, एनालिसिस करेगी। भूकंप, बाढ़, मानसून, बारिश कहाँ ज़्यादा, ये पहले से ही चल रहा है, लेकिन और परिपक्व तरीके से और अच्छी तरीके से काम करेगी और मनुष्य को सूचना प्रदान करेगी। इसके अलावा और अगर हम और सोचें तो कारों में देख लीजिए, कारों में कोई वो ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवरलेस कार आ गई है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एआई का यूज़ हो रहा है।
और इसके अलावा और अगर हम सोचे शिक्षा हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गया, और इसके अलावा कंपनीज़ हो गया, कंपनीज़ के अंदर व्यापार के अंदर देखें, कंपनीज़ के अंदर अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एआई मशीनें काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमने ये सभी लाभ देख लिए, ठीक है, एआई के। अब एआई के ये तो लाभ देख लिए, लाभ पर इतनी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि एआई का अगर ठीक है एआई ने ये सब काम कर लिए, अब एआई के नुकसान सुन लीजिए। एआई का सबसे बड़ा नुकसान है, एआई का नुकसान सबसे पहली बात तो अगर मशीन में सॉरी कंपनी में अगर अगर मशीनें काम करेगी और 24-24 घंटे काम करेगी, एजुकेशन में मशीनें काम कर रही है, और इसके अलावा एजुकेशन में देख लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लीजिए, और सोचने समझने की क्षमताओं में देख लीजिए, फिल्म मेकिंग में देख लीजिए, और ये सभी मैंने जो आपको पीछे बताया है, ठीक है। और इन सभी में अगर मशीनें काम करेगी तो फिर मनुष्य कहाँ जाएगा? ये सब तो मानव के लिए अपन ने ये चीज़ें बनाई है, मानव की सुविधा के लिए, लेकिन ये तो मनुष्य की नौकरियाँ खा रहा है। यहाँ तक कि खाना बनाने में, खाना परोसने में तक एआई का यूज़ किया जा रहा है। और तो फिर मानव कहाँ जाएगा, यानी कि इंसान कहाँ जाएगा? तो इंसान की एक तो कंपनी सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, चाहे तुम देख लीजिए कंप्यूटर आ गए थे, और ये कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर से मानव बैठ के उसे कंप्यूटर से मानव कम से कम बैठ के उस पर काम तो कर रहा था। आईटी सेक्टर में तक अब नौकरी खा जाएगा एआई। उसमें भी अब खुद मशीन एनालाइज करेगी, सोचेगी, समझेगी, और खुद बिल्कुल अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से काम करेगी। फिर मानव की ज़रूरत ही क्या है? जिस कंपनी में लगभग लगभग 1000 या 500 व्यक्ति को रोज़गार देती थी जो कंपनियां, अगर वे एक बार इन्वेस्टमेंट कर देगी, एक बार ही इन्वेस्टमेंट लगेगा ना रोबोट में, मशीन में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके, और 500 या 1000 जिस भी कंपनी में आम नागरिकों को रोज़गार मिलता था, जो लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, वे मुश्किल से 50 या 100-200 में रोबोट बनाएगी। और इसके अलावा वो उनके लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए काम करेंगी वो मशीनें, और इंसानों का रोज़गार ख़त्म यहीं से पूरी तरीके से। इंसान घर पे बैठा है, और आज यही तो हो रहा है। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण दुनिया में अगर हम देखें तो देखो, कंप्यूटर आ गए, ठीक है, कंप्यूटर कम से कम बैठ के इंसान काम तो कर रहा था। अब खुद सोचने समझने वाली मशीनों का डेवलप हो रहा है, तो फिर इंसान क्या करेगा? इंसान घर पे बैठ के केवल बैठा रहेगा? बस बैठने से क्या होगा? बैठने से क्या जीवनचर्या चलती है? नहीं ना। अगर मान लो, और एक बात ये भी एक सबसे बड़ा खतरा कि मशीन में अगर आपने सोचने समझने की क्षमता डाल दी, हो सकता है भविष्य में वे इंसानों को दुश्मन समझ ले, और मानव का अंत करने के लिए खुद से नई नई मिलिट्री डेवलप कर ले। जैसे कि रोबोट मूवियाँ बनी है, रोबोट में 2 मूवी बन गई ना रोबोट। इस प्रकार की मूवी में दिखाया गया है कि मशीनें मानव के हित के लिए बनाई गई थी, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि जो भारत में जो मूवी बनी थी रोबोट, उसमें चिट्टी स्वामी जी मानव का अंत करने के लिए ही आखिरी में मानवता के हित के लिए बनाया गया था। डॉक्टर वसीकर, जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक डॉक्टर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लेकिन वो मानव के हित के लिए बनाया गया था, लेकिन आखिरी उस मूवी में क्या हुआ था? मानव के अहित के लिए अहित करने लगा था मानव को निपटाने लगा था। मानव मानव प्रजाति को एक प्रकार से कहे, मानव जाति को एक प्रकार से अपना दुश्मन समझने लगा था, और मानव का अंत करने लगा था। तो जो मूवियाँ है एक प्रकार से साहित्य है इंसान का। तो मूवी जो दिखा रही है, ऐसा ही उस मूवी में जैसा हुआ था। अगर भविष्य में अगर हम देखें, एआई अगर ऐसे सोचने समझने लगी, इंसानों को अगर अपना दुश्मन मानने लगी, तो फिर मानव का तो अंत निकट ही समझो। ये तो क्या है कि फिजिकल हम देख रहे हैं, फिजिकल तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, हज़ारों लाखों नौकरियां, हज़ारों लाखों तक नौकरियां एआई खा जाएगा, ठीक है। इंसान बेरोजगार हो जाएगा। अपने इंडिया में बेरोजगारी सबसे मेन कारण यही है, और दुनिया में और भी देश है वहाँ पर भी, वहाँ तो जनसंख्या कम है, तो वहाँ तो कम इम्पेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो भाई साहब आपकी जनसंख्या खूब है।
आप एआई लाओगे ठीक है, दूसरे देशों के साथ में आप एक संतुलन बना के चलोगे ठीक है, लेकिन आपकी जो आम नागरिक है, आपकी जो आम जनता है, उसको रोज़गार कौन देगा? कहाँ से देगा? कहाँ से मिलेगा रोज़गार? अगर आपके पास रोज़गार का कोई दूसरा विकल्प है तो लाइए एआई, कोई दिक्कत नहीं। और एआई आ रहा है, लेकिन पहले जो मशीन थी, मशीनरीज़ पे कम से कम ये तो था कि मनुष्यों की ज़रूरत पड़ती थी बैठने की और उन मशीनों को ऑपरेट करने की। लेकिन अब तो भाई साहब एआई यानी खुद सोचने समझने की क्षमता, खुद ही अब उसमें मान लो कि आगे ऐसे-ऐसे फीचर एआई में डलेंगे कि खुद चार्जर लगाएगी। जो बिजली है, बिजली के उसमें चार्जर खुद को चार्जिंग कर लेगी और खुद में जो मतलब खराबी होगी, जैसे कि अपन क्या खुद में अगर मान लो कि अपन है, मनुष्य है, सोचने समझने की क्षमता अपन में दी गई। अपन बीमार होते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, भूख लगती है तुरंत खाना बनाते हैं। उसी प्रकार मशीनों को भूख लगेगी, उनकी भूख कहाँ से शांत होगी? लाइट में चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है, वो चार्ज खुद करने लगेगी। सोचने समझने की क्षमता तो ये है ना, खुद चार्ज करने लगेगी। और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर खुद का अगर मान लो कि उसको पता चल जाए कि खुद का एक हाथ टूट गया, खुद का एक पैर टूट गया, या कुछ भी कमी उसे दिख रही है, तो खुद मतलब है ना, अपन जितने मशीनरीज अपन इस दुनिया में मतलब मशीनें अपन वहाँ पर चाहे अपना किसी भी देश में रखी हो, खुद का उसने अगर सोचने समझने की क्षमता अगर ले आई एआई, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो खुद ही चार्ज करेगी। अगर खुद ही अगर मशीन में किसी भी फील्ड में अगर मनुष्य ने मशीन बनाई, उस फील्ड में जो भी रोबोट है, जो भी मशीन है, जो भी हो, ठीक है, अनेकों वीडियो बने हैं, आपने सबको देखे, लेकिन इतना डीप में जाकर मैं जो एनालिसिस करके मैं चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ, इतना डीप में नहीं रखा हुआ, ठीक है, किसी ने भी। तो फिर क्या करेगी मशीन? खुद ही चार्ज कर लेगी और खुद ही अपने अपने खुद को रिपेयर कर लेगी, ठीक है। और वो समझ लगे कि मनुष्य को दुश्मन मान लेगी। अभी पीछे आपको मैंने अच्छा खूब डीप से समझाया। और एआई अगर देखें तो रोज़गार खा जाएगी, आपको पीछे मैंने समझा दिया, ठीक है। और ये तो हमने बिल्कुल भौतिक लेवल पर हमने ये चीज़ें हमने जान ली, ठीक है। एआई के नुकसान जान लिए, एआई के फ़ायदे जान लिए, और एआई एक खतरनाक आविष्कार मनुष्य का, ये हमने जान लिया। अब एक फैक्टर और बचा है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। कम शब्दों में आपको ज़्यादा बातें समझ में आना चाहिए, ठीक है, यही मकसद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घंटे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक आपको वीडियो में उलझाए रखो और आपका समय भी बर्बाद और मेरा समय भी बर्बाद। तो अब एक चीज़ बची है कि मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य का जो ये बॉडी है, अगर हम मनुष्य का एज कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको पता है? अगर हम देखें, पीछे से ही चलते हैं, जब से मनुष्य धरती पर, तो आज से लगभग लगभग ईसा पूर्व 50 लाख साल पहले मनुष्य मनुष्य धरती पर आ चुका था, यानी कि आदि मानव रूप में, ठीक है। और मनुष्य का पूर्ण विकसित रूप ईसा पूर्व 10,000 रूप में मिला है अपने इंडिया में, ठीक है, कश्मीर में। और उधर अगर हम पीछे जाए, उधर अफ्रीका में सबसे पहला जिसे हम कहे बुद्धिमान मानव होमोसेपियंस अफ्रीका में मिला है, लगभग लगभग ईसा पूर्व 25 से 30 हज़ार ईसा पूर्व पहले। लेकिन जब से मनुष्य बना है, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के तौर पर बना है ईसा पूर्व 50 लाख से लेके, तो आज वर्तमान तक देख लीजिए, आदि मानव काल से लेके आज तक कहाँ हम चार पैरों पर चलते थे, आज हम कहाँ मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं, कहाँ बिल्कुल एक राजाओं की तरह रह रहा है, सबको पूरे पृथ्वी को हम ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि जंगलों पर अपना अधिकार, जानवरों पर अपना अधिकार, समुद्र पर अपना अधिकार हो गया। मनुष्य की लालसाएं समाप्त ही नहीं हो रही है। मनुष्य कब संतुष्ट होगा? अगर इतना विकास कर लिया, कितना इतने विकास में इतना आगे बढ़ गया मनुष्य की अब अपने को खुद खतरे में डाल रहा मानो। वो कहते हैं ना कि गीता में दर्शन में खुद कहा गया कि अकेले बुद्धि पर भरोसा रखना भी सही नहीं है, क्योंकि बुद्धि समय आने पर मनुष्य का विनाश करती है। तो मानव क्या कर रहा है आजकल? अकेले बुद्धि का उपयोग कर रहा है, विवेक का उपयोग नहीं कर रहा। गीता के दर्शन में कृष्ण ने कहा था कि पहले ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान के द्वारा मन को स्थिर करो, मन बुद्धि को स्थिर करेगी, मन बुद्धि को स्थिर करेगा, और तीनों के मिले जुले स्वरूप से आपका विवेक जागृत होगा। तो विवेक के द्वारा अगर मानव अगर फैसले लेना,
तो ये जो मानव मानव खुद अपने अंत के लिए ऐसे-ऐसे आविष्कार कर रहा है और उस लेवल पर जाके कर रहा है कि खुद सोचने समझने वाली मशीनें बना रहा है। आप आविष्कार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य विकासवादी सिद्धांत के तौर पर आगे बढ़ा है। आप विकास करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संतुलन तो एक होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं हूँ, कुछ भी काम करूँगा और आखिर में जाके जो भी काम कर रहा हूँ उसी काम से मेरे को वही काम मुझे मतलब अंत की ओर ले जाए। मैं करूँगा क्या? नहीं करूँगा ना। एक विवेकपूर्ण व्यक्ति तो शायद नहीं करेगा। और पूरे जो दुनिया है उसमें जो अ, सरकारें हैं, सरकारें को भी मैं कहीं न कहीं विवेकपूर्ण नहीं मानूँगा। क्योंकि मनुष्य तो ठीक है, आम नागरिक मान लो, या जो अकेले जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट एआई का उपयोग कर रहा है, तो अकेले साइंटिस्ट ही तो इसके पीछे नहीं है। जो गवर्नमेंट है, लोकतंत्र है, गवर्नमेंट जो पूरे दुनिया में गवर्नमेंटेज़ है लोकतांत्रिक, उनका भी तो सबसे बड़ा हाथ है। उनको कम से कम उन उसमें तो विवेकपूर्ण इंसान होते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि खुद व्यक्ति सोचने समझने वाली मशीनों का उपयोग कर रहा है, खुद का अंत नज़दीक ला रहा है। कुल मिला के मनुष्य अभी संतुष्ट नहीं हुआ, ना जाने और कितना विकास मानव करना चाहता है, ये विकास भी उसे नहीं भा रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक भौतिक भौतिक नुकसान देख लिए थे। अब मैं कहाँ था, कनेक्ट करता हूँ आपको, ठीक है? पीछे ले जाता हूँ कि अ, मनुष्य अगर काम नहीं करेगा, ठीक है, मशीनें काम करेगी, मनुष्य घर पर बैठ जाएगा, तो जो है मनुष्य की जो मैं आपको फिर से कनेक्ट करवाता हूँ। जब मैंने आपको ईसा पूर्व 50 लाख ईसा पूर्व वहाँ से पूरी चीज़ आपको बता दी, अब कनेक्ट करवाता हूँ ईसा पूर्व 10,000 में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आई, वहाँ पर मनुष्य ने नगरीकरण किया, ठीक है। कहाँ ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में ईसा पूर्व 2500 से लगभग 2000 के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता अपने इंडिया में आई, और उधर मेसोपोटामिया सभ्यता ईसा पूर्व 5000 के लगभग, और वहाँ पे शेर बसा दिए। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ईसा पूर्व 2500 से 2000 के बीच में एक नगरीकरण हुआ, फिर नगरीकरण का विनाश हुआ। फिर ऋग्वैदिक फिर अगर हम देखें तो ताम्रपाषाण काल आया सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, उसके बाद में ऋग्वैदिक काल आ गया, फिर उत्तर वैदिक काल आ गया, ठीक है। महाजनपद काल आ गया, महाजनपद काल के बाद में बुद्ध काल आ गए, बुद्ध काल के बाद में ये कौन शक शक कर्ण और कर्ण वगैरह, और ये इसके बाद में अपन ईस्वी में एंटर करेंगे। मौर्य काल आ गया, फिर बुद्ध के बाद में मौर्य काल के बाद में फिर आ जाओ अपन गुप्ताज में आ जाओ, ईस्वी में भी प्रवेश कर गए। फिर ये प्राचीन भारत का इतिहास था, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम एंटर कर रहे हैं। उसमें गुप्त, हर्ष, चोल, चालुक्य वगैरह आ गए। और आधुनिक काल में अगर हम देखें तो फिर सल्तनत काल, आधुनिक काल में नहीं, सॉरी, अभी मध्यकाल में ही सल्तनत काल और मुगल काल आ गया। फिर ये मध्यकाल में चल रहा था, आधुनिक काल में फिर ये कंपनियां भारत में आई, और यूरोपियंस कंपनियां, और ये आधुनिक काल आ गया, ठीक है। ये भारत का पूरा विकास मैंने मुश्किल से 2-3 मिनट में मैंने समझा दिया, बहुत कम वर्डों में, बहुत कम शब्दों में। इतनी जल्दी कोई नहीं समझा पाएगा। समझा सकता है, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई समझा नहीं पाएगा। समझा लेगा जो अच्छे से, जिसने अच्छे से पढ़ा है, सोचा है, समझा, समझा लेगा। इसके बाद में अपनी कंपनियाँ आ गई, ठीक है, भारत को गुलाम बना लिया। और उसके बाद में भारत को आज़ादी मिली सन 1947 में, यूरोपियंस वेस्टर्न्स कंपनी आई थी, ठीक है। और भारत आज़ाद होगा, उसी में अगर हम विकास के तौर पर देखें, मैंने यहाँ तक आपको पीछे खींच लिया। अब आप एज का वो देख लीजिए, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा मनुष्य की एज कब थी, जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था सबसे पहले। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक काल में देख लेते हैं, मनुष्य 200-200 साल के समथिंग जीता था। 150-150, 200, 250, 300, 300 साल तक भी जीता था इंसान। तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वो प्रकृति के अनुकूल चलता था इंसान। भले ही उसने सिंधु घाटी सभ्यता में, मेसोपोटामिया में नगरीकरण कर लिया था, और बाद में भी नगरीकरण हुआ, महाजनपद काल में नगरीकरण हुआ, मौर्य मौर्य काल में हुआ, बुद्ध काल में नगरीकरण हुआ, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मनुष्य की जो एज है अच्छी खासी थी, लगभग 150-150 साल, 200-200 साल इंसान जी रहा था। तो वो प्रकृति के अनुकूल चलता था मनुष्य उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या, उस टाइम के इंसान ने मशीनों का आविष्कार, आप क्या सोच रहे हो, उस टाइम पे नहीं किया था। आज से ज़्यादा बुद्धि का अगर किसी ने उपयोग किया तो उसी टाइम पे किया था, और अच्छे से। लेकिन इतना तो नहीं कि खुद सोचने समझने वाली चीज़ें बना ली, लेकिन उस टाइम पे पृथ्वी के अनुकूलित ही अनुकूलन की क्षमता रखने वाली मशीनों का उपयोग इंसानों ने किया था। उनकी एज भी अच्छी थी, पृथ्वी के अनुकूल चल रहे थे।
ठीक है, और अच्छी सनलाइट ले रहे थे और शुद्ध वायु का उपयोग कर रहे थे, प्रदूषण वे ज़्यादा फैलाते नहीं थे। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है कि इंसानों की अच्छी खासी एज थी। और अब हम आज देख ले तो पॉल्यूशन मशीनों के द्वारा इतना पॉल्यूशन, ये जो दिल्ली है दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है, दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रदूषित राजधानियों में से एक है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है ये दिल्ली। भारत में कहीं आने को इसी बार रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के 13 शहरों को प्रदूषित घोषित किया गया। मतलब पहले भी थे और 13 शहर प्रदूषित हैं इस बार इंडिया के। और दुनिया की राजधानियों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली है अपनी इंडिया की। तो कुल मिला के जो पोल्यूशन से अपनी एज एज पहले ही घट रही थी, अब खुद सोचने समझने वाला एआई आ गया तो इंसान बेटर रहेगा। ना तो इंसान चलेगा, ना इंसान घूमेगा, ना फिरेगा, और ना इंसान ये अब पूरी अपनी सोचने समझने की क्षमता अपन ने मशीनों पर निर्भर कर दी तो इंसान ना सोचेगा ना समझेगा, तो इंसान आलसी हो जाएगा, इंसान मानसिक रूप से बीमार होने लगेगा। और इंसान तनाव में, अगर ये माइंड दिया है, ये बॉडी दी है, अगर ये माइंड और बॉडी से अगर आप मतलब सॉरी माइंड से अगर आप सोचोगे नहीं और बॉडी को आप थोड़ा चलाओगे फिराओगे नहीं, तो आप क्या है कि बीमार होने लगेंगे, मानसिक रूप से बीमार होने लगेंगे, बौद्धिक रूप से बीमार होने लगेंगे। बुद्धि आपकी ज़्यादा काम नहीं करेगी तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, और आलस का प्रादुर्भाव होगा। और जो मशीनें हैं, मशीनें तो पहले तो मशीनें आई थी वो पोल्यूशन फैला रही थी, तो खुद इंसान की एज खुद ब खुद कम हो रही थी। ठीक है, वो तो अपने को भौतिक रूप से दिख रही थी, ये तो अप्रत्यक्ष रूप से ये सब प्रभाव हुए। अप्रत्यक्ष प्रभाव, ये सभी प्रभाव आपको किसी यूट्यूबर ने या किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव है जो हम घर पे बैठे रहेंगे, हाथ पैर नहीं चलेंगे, ये आपको मैंने बताई थी। आप बौद्धिक रूप से आप विकास नहीं कर पाओगे, मानसिक रूप से आप बीमार होगे, मानसिक रूप से बीमार होगे तो आपकी एज कम होगी। और जो अगर हम दर्शन में देखें तो धर्म आध्यात्मिक फील्ड में तक, धर्म दर्शन के फील्डों में तक अब क्या हुआ, आध्यात्मिकता और धर्म दर्शन में तक मशीनों ने अपना अधिकार कर लिया। अब मनुष्य नियंत्रित नहीं करेगा, ठीक है, सभी चीज़ें अब धर्म में तक मशीनें घुस रही है। खुद नए नए अच्छे अच्छे जो एआई कथावाचक आपके उसमें डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कथावाचक हो गए, और इसके अलावा जो धार्मिक कार्य करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, और ये सभी इसमें तक, आप ये अभी तक ये आए नहीं, लेकिन आगे वाले जो ये बड़े ब्राह्मण जी, पंडित जी, महाराज जी, कथावाचक जी, आप बड़े अभी खुश हो रहे हो, आपका रोज़गार भी ख़त्म होने वाला है। कुल मिला के मैं उसे रोज़गार ही कहूँगा। आप कोई विवेकपूर्ण तरीके से आप समाज में ये चीज़ें नहीं रख रहे हैं, कथाओं को और धर्म को आप विवेकपूर्ण तरीके से और संशोधित जो अभी जो आज का काल चल रहा है इस हिसाब से आप जो दुनिया के धर्म ग्रंथ है उनको आप संशोधित करके इंसान के सामने, मानव के सामने नहीं रख रहे। तो मैं कहीं हद तक आपको मैं सही नहीं कहूँगा, और कहीं हद तक आपको जो आप बिल्कुल रटवंत विद्या और बिल्कुल पुराने धर्म ग्रंथों में उनमें विश्वास करके जो समाज में एक गंदगी फैला रहे हो एक प्रकार से। हाँ, कुछ फ़ायदे भी है तो नुकसान अधिक है। आप समाज को अच्छी बात है, आप समाज को मैं अकेले आपको नुकसान भी नहीं धकेलूँगा। आप समाज में कुछ फ़ायदा भी कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से, विवेकजन्य बुद्धि से आप काम नहीं कर रहे हो। तो वही रटंत विद्या और पिछले जो धर्म ग्रंथ जो थे उनमें जब मानव का जितना बुद्धि का विकास था उस हिसाब से उन्होंने ग्रंथों को रचा, और वो बहुत हद तक विज्ञान से और सभी चीज़ों से बहुत हद तक धर्म ग्रंथ सही है। मैं नहीं कहूँगा कि धर्म ग्रंथ गलत है, धर्म ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। दुनिया के कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्म ग्रंथ अच्छा, सत्य और अच्छाई की ओर ले जाएगा, पुण्य कर्मों की ओर ले जाएगा। अच्छी दुनिया के धर्म ग्रंथ हमेशा अच्छे, सत्य, भला, धर्म, यही सब है ना धर्मों का। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, इसी ओर ले जाता है। लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सी रूढ़िवादिता, कुरीतियाँ और बहुत सी जो मानव के अहित में जो चीज़ें थी
भेदभाव देख लो, दुनिया के धर्म ग्रंथों में भेदभाव होगा, रूढ़िवादिता हो गई, कुप्रथाएँ हो गई, प्रथाएँ हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ मानव का मानव में भेदभाव हो रहा है, सबसे मेन चीज़, और कुप्रथाएँ, भेदभाव, ठीक है। तो ये सभी उस समय मानव का जितना विकास हुआ था, और मानव तो हमेशा इंसानों को दबा कर ऊपर बढ़ा है। तो उस समय राजतंत्र था, तो उस समय ये सभी चीज़ें चली थी। तो ठीक है, अभी संशोधित रूप मानव के सामने आना चाहिए धर्म ग्रंथों का भी। ये मेरा हर वीडियो में रहता है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। लेकिन आपका भी रोज़गार ख़त्म, पंडित वहाँ से जी, ब्राह्मण वहाँ से जी, आप भी घर पर ही बैठना, आपका काम एआई ही करेगा, ठीक है। अकेले शिक्षा, कंपनीज, और इसी में ही रोज़गार ख़त्म नहीं होगा, आपके धर्म के क्षेत्र में भी आपका धर्म भी अब खतरे में आ गया है, ठीक है। जैसा भी आप धर्म का प्रचार कर रहे थे, एक संशोधित रूप तो अपने आप विकसित हो गई, क्योंकि मनुष्य अब विकसित हो रहा है, तो धर्म का और ग्रंथों का और एक सोचने समझने वाली बुद्धि तो मनुष्य में डेवलप हो ही रही है, तो वो तो संशोधित हो ही जाएगा धर्म ग्रंथ वगैरह, ठीक है। तो यही कुल मिला के अगर हम निष्कर्ष निकालें, सॉरी मैं निष्कर्ष भूलने जा रहा था, अभी वीडियो को समाप्त करने जा रहा था। तो कुल मिला के एआई का अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो फायदे तो कम और नुकसान ज़्यादा, और मनुष्य की भलाई तो कम और मनुष्य का अंत ज़्यादा। मनुष्य ने खुद ने अपना अंत डिसाइड कर लिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया। जो मनुष्य कहता है ना कि मनुष्य का अंत अंत अंत, मनुष्य का अब मानव, मनुष्य से बड़ा यूट्यूब पे वीडियो आती थी, और जो मीडिया आता था, मीडिया में जो बोलते थे कि आखिर धरती का कब विनाश होगा, आखिर धरती पर मानव प्रजाति, मानव जाति कब खत्म होगी। तो खुद तो खुद मानव ने अपना विनाश और मानवता का अंत, जो कुछ समय तक या बहुत अधिक समय तक मानव पृथ्वी पर रह सकता था, ठीक है। तो पृथ्वी का विनाश, मानव जाति का विनाश और मानवता का अंत, और भी बहुत ज़्यादा गति से अपनी ओर मानवता का अंत और मानवता का विनाश, जो बहुत अधिक समय तक मानव इस पृथ्वी पर टिक सकता था, अब इस पर नहीं टिक पाएगा। और अपना अंत, मानवता का अंत और सृष्टि का विनाश और मानवता का अंत, जो एआई सामने मनुष्य ने खुद लाया है, उससे बहुत जल्द ही मानवता का अंत हो जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ठीक है। आप बड़ा कह रहे थे कि कब आखिर धरती का प्रलय होगा, धरती का विनाश होगा, मानवता का अंत होगा। तो अगर आप एआई नहीं लाते, तो हो सकता था कि मानव अनेकों वर्षों तक, अनेकों सदियों तक इस पृथ्वी पर, इस धरती पर रह सकता था, और मानवता जीवित रह सकती थी। लेकिन अब मानवता को लाखों गुना समय, लाखों करोड़ों गुना अधिक जो समय व्यक्ति बिना एआई के इस धरती पर रह सकता था, अब लाखों करोड़ों गुना पहले ही मानवता का अंत सुनिश्चित हो गया है। लाखों गुणा, लाखों लाखों गुणा, लाखों करोड़ों गुणा साल पहले ही मानव का विनाश हो जाएगा। यही निष्कर्ष है एआई के द्वारा, क्योंकि आप एआई ले आए हो मार्केट में, ठीक है। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खुद सोचने समझने की क्षमता रखता है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आधे घंटे का वीडियो हो गया है, और बहुत डीप में जाके अपन ने एआई को जाना समझा, ठीक है। मेरे साथ में आपने भी जाना समझा है, तो ये वीडियो अच्छा चले, मैं यही चाहता हूँ, ताकि जो गवर्नमेंट्स है, अभी भी मानव के अंत को रोका जा सकता है। जो दुनिया की गवर्नमेंट्स भी देखें, एनालिसिस करे, जो साइंटिस्ट है वे भी एनालिसिस करे, और मानव भी एनालिसिस करे, ठीक है। मैं एक चीज़ और तो 3-4 मिनट में आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर मान लो कि मानवता को जो मैंने आपको पीछे बताया है, बार बार नहीं बताऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। अगर मानव को ज़्यादा समय तक इस धरती पर रहना है, तो इसके उपाय, अब उपाय में आप समझ लीजिए, ठीक है। इसके उपाय ये कैसे गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट और जो आईटी सेक्टर के जो महानुभाव इंसान हैं, और जो गवर्नमेंट से लोकतंत्र हैं, और जो आम नागरिक है, वे सोच समझ के कैसे इसके उपाय कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई सोचने समझने वाली क्षमता को आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इंसानों की नौकरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
इंसान बेरोजगार की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जो ठीक है, और इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता का उतना ही बिल्कुल संतुलित रूप से एक बैलेंसेबल रूप से उपयोग होना चाहिए, जहाँ पर जो मनुष्य की सुविधाओं के लिए एआई क्षमता को डेवलप नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो तापमान हो गया पृथ्वी का, जलवायु और जैव विविधता हो गई, ठीक है, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, और जो ठीक है, जो हम केले की मनुष्य के फायदेमंद जो अधिक चीज़ है, और इसके अलावा अगर हम सोचें तो जिसमें जो जैसे हाँ, चिकित्सा होगा, चिकित्सा में डॉक्टर फॉर्मेट में मनुष्य के फायदे में हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। चिकित्सा हो गया, भूकंप हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, तो इन सभी की गूगल में अपन ने ऐप डाला है, जो रास्ता बताता है, ठीक है, वो हो गया। तो ये जो मनुष्य के लिए अधिक फायदेमंद है, इन चीज़ों में आप एआई का उपयोग करिए और बाकी चीज़ों में बंद करिए। और मनुष्य भी खुद सोच लीजिए, इन्हें बनाने दीजिए, आप खुद मतलब आंदोलन अगर करोगे और दुनिया की सभी सरकारों के समक्ष, तो आप इस मानवता को अधिक समय तक आप जीवित रख पाओगे, नहीं तो मानवता ख़त्म। और इसके अलावा जो मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, दुनिया के हर हर नागरिक को आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, अपने खतरों को खुद महसूस करिए। अकेले अकेले सरकार, अकेले साइंटिस्ट, अकेले आईटी सेक्टर के जो बड़े बड़े महानुभाव हैं, इनके ऊपर अपनी मानवता को खतरे में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इनके खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। आप आंदोलन करिए, खुद सोचिए, समझिए और एनालिसिस करिए, ठीक है। आप आंदोलन करिए, सरकार के सामने ज्ञापन दीजिए, सरकार के सामने अपनी आवाज़ रखिए, ठीक है। और मैं पैरेलल अपनी इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की लोकतंत्र, दुनिया की सरकारों के समकक्ष आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ। तो आवाज़ उठाइए, आप आम नागरिक है, ठीक है। और सबको विनाश की ओर ले जा रही है तो पूरी मानवता है, तो पूरे मानवता को आवाज़ उठानी चाहिए। और खुद गवर्नमेंट को, लोकतंत्र को, और जो महानुभाव है जो ऐसी तकनीकों का आविष्कार कर रहे हैं, तो गीता का दर्शन पढ़ लीजिए। हो सकता है, मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप आध्यात्मिक रूप से और विवेकपूर्ण इंसान तो नहीं है, और जो गीता का दर्शन है, गीता का दर्शन पढ़ लीजिए। और जितने भी दर्शन हैं, मैं अकेले गीता के दर्शन के नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, दर्शन पढ़ लीजिए और विवेकपूर्ण रूप से फैसले लीजिए, ताकि मानव अधिक समय तक इस पृथ्वी पर रह सके। नहीं तो आप चाहते हो कि कल ही पृथ्वी का और सृष्टि का विनाश हो जाए, तो ठीक है, दुनिया के जितने भी आम नागरिक हैं, आप हो जाओ तैयार जल्दी विनष्ट होने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना इस वीडियो को, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है, ताकि वे सच्चाई से रूबरू हो सके, ठीक है। तो मित्रों, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।